अल्कीन है, इस पे आप रिएक्शन किसका करवा रहे हो? ठीक है, H+ और H2O, या तो आप क्या लिख सकते हो H3O+ भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या बनते हैं? अल्कीन है, अल्कीन से आप रिएक्शन करवा रहे हो H+ और H2O का। ठीक है, H+ एसिड क्या आएगा, H2O क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, या तो आप H3O+ लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको बन जाएगा अल्कोहल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसके बारे में एक लाइन, इन दिस रिएक्शन one water molecule, ठीक है, H+ and OH negative is added to alkene in acidic medium to form alcohol। ठीक है, एसिडिक मीडियम में एल्कीन पे ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। ठीक है, ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। एक जगह तो आपका H+ ऐड और दूसरा OH नेगेटिव है ना, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन दिस रिएक्शन Marconic of product is formed। इसके मैकेनिज्म देखते हैं। बिल्कुल कल जो बताया था ना, वैसे ही मैकेनिज्म होगी। अल्कीन है, अल्कीन पे सबसे पहले कौन अटैक करेगा, बताओ? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। क्या बन जाएगा ये, कार्बोकेटाइन बनेगा, बताओ? कार्बोकेटाइन बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पर किस तरीके का बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरीके का बिहेव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक किया, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, देखो ध्यान से, वाटर के पास होता है लोन पेयर, और यहाँ पर क्या है, खाली है ना, तो लोन पेयर इसको देगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया, एक लोन पेयर दिया तो इससे कितना चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पर CH। क्लियर ना? अब क्या होगा, यहाँ से ये क्या है, ये रिमूव हो जाएगा, है ना, यहाँ से क्या होगा, H+ रिमूव हो जाएगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, CH3CHOH एंड ये आपका बन गया अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट।
एल्कीन। तो इस रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वाटर है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट OH अटैक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट OH नहीं आते हैं, पहले वाटर क्या करता है, अपना लोन पेयर देता है, फिर बॉन्ड बनाता है, फिर वहां से एक प्रोटॉन रिलीज होता है और फाइनली हमारा अल्कोहल प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर ना। This reaction is completely reversible with forward direction represent acidic hydration of alkene and backward direction represent dehydration of alcohol। क्या हुआ? तो इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो आपका रिवर्सिबल है ना, कंप्लीटली रिवर्सिबल है। ये तो पूरे रिएक्शन ही कंप्लीटली रिवर्सिबल है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करता है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन और बैकवर्ड रिप्रेजेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट लिखो, डिपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम is determined by Lee-Taddeus principle। ठीक है, रिवर्सिबल है तो ली-टाडीज प्रिंसिपल से आप इसकी इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हो, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इज H+, ठीक है ना, comes from acid, है ना, comes from acid। any dilute acid can be taken, any dilute acid can be taken। क्लियर ना। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है? In this reaction, nucleophile is H2O, although OH negative is attached finally, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, ठीक है ना, रियल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। रियल न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? H2O, है ना, न कि आप OH नेगेटिव को बोल देना, ठीक है ना, जबकि फाइनली में OH नेगेटिव ही अटैच हो रहे हैं। मैकेनिज्म में आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या,
H2O ऐड हो रहा है, वापस से H2O में से एक H प्लस गायब होकर फाइनली OH नेगेटिव ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ध्यान रखना। H2O और OH नेगेटिव में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? H2O है ना, कितना ध्यान से, जैसे H2O है, अगर ध्यान से देखोगे तो H प्लस एंड OH नेगेटिव इसमें बनते हैं, ये है ना। आपको पता है अगर ये 1 मोल हो, है ना, या सॉरी ये 1 लीटर हो, अगर ये 1 लीटर हो तो ये कितना बनता है? 10⁻⁷ 10⁻⁷, है ना। तो 1 लीटर में H प्लस या OH नेगेटिव कितना होता है? 10⁻⁷ मोलरिटी, है ना। इसकी मोलरिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, जबकि 1 लीटर वाटर का मोलरिटी कितनी होती है? 55.5, है ना। समझ में आ रहा है? 55.5, आपको पता है ना, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1 ग्राम पर ml होता है ना इसकी डेंसिटी, तो 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम को 18 ग्राम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 55 मोल, 55.5 मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर कितना होगा मोलरिटी? तो 55.5 मोलरिटी इसकी आती है। तो अगर 1 लीटर आपके पास ये है तो OH नेगेटिव से बेस्ट है ना ये, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो H2O बेस्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ना कि OH नेगेटिव, ठीक है ना, ध्यान रखना। H2O क्या होता है? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, if we take different nucleophile, then if we take different solvent, है ना, then different product will be formed, ठीक है। जैसे मान लो अभी जो इस तरीके का इक्वेशन था यहाँ पर था, इसमें आपने क्या लिया था? H प्लस एन H2O लिया था, तो आपको प्रोडक्ट कैसा बना था? OH नेगेटिव बना था ना, इस तरीके का, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो सॉल्वेंट मैं ये ले लेता हूँ CH3, ये भी सॉल्वेंट ले सकता हूँ, है ना, ये भी सॉल्वेंट ले सकता हूँ, ठीक है। अलग अलग सॉल्वेंट लूंगा तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। अगर मैं RNH2 ले लिया तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। समझ में कैसे प्रोडक्ट बनेंगे? आपको क्या होगा, कोई भी सॉल्वेंट लोगे वहां से H प्लस रिमूव होगा और जो एनाइन है बचा हुआ वो उससे अटैच हो जाएगा, है ना। तो आप लिखो 4 a neutral solvent H plus is released and anion is attached finally, ठीक है। anion is attached finally। जैसे यहाँ पर H2O था, तो H2O में क्या हुआ? H रिमूव हुआ और OH अटैच हो गया। ऐसे CH3OH होता, तो CH3OH में क्या होता? CH3OH में H यहाँ से रिमूव होते और ये वाले पार्ट कहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। कोई भी होता, जैसे RNH2 है तो एक हाइड्रोजन गायब होगा और वहां पर RNH यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर आप डिफरेंट
सॉल्वेंट लेते हो तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, एक H प्लस को गायब करना है उसमें से, और वहां बाकी जो एनायन बने हैं ना उसको आप अटैच करवा दो। फाइनली यही होगा, ठीक है, नोट कर लो। ये तो आप बना ही चुके हो, है ना। अगर मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो आप बना चुके हो, ठीक है, इस तरीके का आपने बना चुके हैं। ये तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब आपको करना है ये H+N D2O, है ना, सॉल्व करते जाओ। जल्दी से सॉल्व करो। क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो ध्यान से, आप इसकी जब मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, है ना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक कर रहा था? जहां पर अटैक करेगा उसके बगल में कार्बोकेटायन बनेगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल इस साइड में अटैक करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल में जो आपका H प्लस या D प्लस है वो आएगा, वो कहाँ से आते हैं? एसिड से आते हैं। इधर वाले पार्ट क्या है? एसिड है, इधर वाले क्या है? सॉल्वेंट है ना। तो ध्यान से देखो, एसिड से H आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 CH, यहाँ पर CH2 और एक और H आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वो अब यहाँ पर OH नहीं आएगा, OD आएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट से आते हैं, ठीक है, समझ में? सिमिलरली यहाँ पर करो, इसके लिए यहाँ पर क्या होगा देखना ध्यान से। क्या? एक डी वो बाहर गया, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट में गया, हमें मेन प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। एक डी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है मेजर, ठीक है, मेन। अब यहाँ पर देखो CH3H, यहाँ पर क्या आएगा? OH आएगा, है ना। और ये डी कहाँ पे लग जाएगा बताओ? CH2 लग जाएगा, है ना, समझ में? अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पे क्या बनाओगे? डी कहाँ पर लगेगा? साइड में लगेगा CH3 CH, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? OH। ये दोनों सेम है, सेम है, तो यहाँ पर 18 कर लो, है ना, 18 कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? O18 आ जाएगा, CH2 एंड D। क्लियर ना? जल्दी से नोट करते जाओ। कर लिए? अब ध्यान से देखो, इसका बनाओ, क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पर क्या लग जाएगा? OCH3, और यहाँ पर CH2 और एक D लग जाएगा, ठीक है। ACOH, ACOH को हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, H+N ACOH, ACOH को हम लोग बोलते हैं ACOH, है ना, इसको लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड ONOH, क्लियर ना, इस तरीके से। तो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? बहुत आसान है, CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHOAC भी लिख सकते हो, है ना, NCH3, ठीक है। अब क्या करो? H+N
और NH2 करवाओ, क्या होगा जल्दी बताओ। ये हो जाएगा CH3 CH, क्या लगेगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और बाकी जो एनायन है वो कहाँ लग जाएगा, NH और CH। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना प्रोडक्ट बनाना। बोलो। अब देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाओ इसका, इसका है ना, H प्लस N H2, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जल्दी से बताओ। एक दो तीन चार, चार बॉन्ड है यहाँ पे, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, जल्दी बताओ। मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से डिसाइड होगा, है ना। ये डबल बॉन्ड किधर जाना चाहेगा, उधर जाना चाहेगा, कार्बोकेटाइन जिधर बने वो ज्यादा स्टेबल बने, है ना। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 C C OH एंड CH3। क्लियर ना, आसान है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट जो है इस तरीके का, ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट, है ना, ये माइनर बनेगा, माइनर, ठीक है। माइनर मतलब ये आपको बहुत कम अमाउंट में बनेगा। नेक्स्ट देखो, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ध्यान रखना। जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, है ना, तो वहां पर आपको दो तरीके का प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, एक मेजर एक माइनर। तो आप देखना ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके का है, अल्कीन था और आपने H प्लस N H2O करवाया, ठीक है। तो H प्लस कहाँ पर अटैच हुआ था, बताओ, इस साइड पे H प्लस अटैच हुआ था और OH कहाँ पर अटैच हुआ था, यहाँ पर, है ना। अगर मान लो यहाँ पर मैंने H और Cl करवाता तो क्या बनते, यहाँ पर H आता और यहाँ पर Cl आते, आते कि नहीं आते। अब ध्यान से देखो, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो ये है और न्यूक्लियोफाइल फाइल, न्यूक्लियो फाइनली जो अटैच हो रहा है वो कौन से अटैच हो रहा है, ओवरऑल एडिशन क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट वाले में H प्लस N OH नेगेटिव का ओवरऑल एडिशन ये हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल H2O, इसमें ओवरऑल एडिशन क्या हो रहा है, H प्लस और Cl नेगेटिव का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कि H प्लस वहां पर अटैच करेगा, ठीक है। H प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, है ना। जैसे H प्लस कहां पर अटैक किया, तो यहाँ पर ना H प्लस वहां पर अटैक करेगा जहां पर पहले से ज्यादा नंबर के हाइड्रोजन हो, या H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर कार्बन का सब्स्टिट्यूशन कम हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जैसे ये कार्बन क्या है, एक ही कार्बन से अटैच है, ये वाले कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो कार्बन की सब्स्टिट्यूशन कहां पर ज्यादा है, यहाँ पर, और यहाँ पर कम है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ प्रूफ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन वहां पर अटैच होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा या लेस नंबर ऑफ
सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बन होगा। क्लियर ना? और दूसरा बोलता है कि यही दूसरे मेथड से आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा, जैसे मान लो यहाँ पर वाटर है, न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो और हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक at that carbon where more number of substitution और less number of carbon। ठीक है ना? यही क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ठीक है, तो आप लिखो मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, जल्दी से लिखो। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, according to Markovnikov rule, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल ठीक है will attach at that carbon having more number of hydrogen or less substitution of carbon। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल विल अटैच at that carbon having more number of hydrogen और less substitution of carbon। है ना? इसी को सेकेंड तरीके से क्या लिख सकते हो, सेकेंड तरीके से क्या लिख सकते हो? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल will attack at that carbon where more number of substitution और less number of hydrogen present। क्लियर ना? तो ध्यान रखना, जैसे मान लो इस तरीके का आपका जो था, यहाँ से आपने क्या कर दिया, HBr का रिएक्शन करवाया, है ना? तो आपको क्या बन गया था बताओ, यहाँ पर आपका Br बना था, यहाँ पर H आया था। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है ना, जो मार्कोनिकॉफ रूल से जो प्रोडक्ट बने हैं उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, जो मार्कोनिकॉफ से बने उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, और मार्कोनिक अगर ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता, ये Br अगर यहाँ पर होता है, ठीक है, ठीक है, अगर दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बन सकता था, ध्यान से देखो इस तरीके का, है ना, यहाँ पर Br आ जाता, है ना, समझ में आ रहा है? ये तो आपका पहला प्रोडक्ट बनता, दूसरा प्रोडक्ट ये बनता ना। तो ये जो वाला प्रोडक्ट है, ये वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, है ना। और इस रिएक्शन में, ठीक है, एडिशन रिएक्शन जो है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन, ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल में आपको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्या है, माइनर है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर ना? मार्कोनिकॉफ आपने समझ लिया, एंटी मार्कोनिकॉफ उसका उल्टा होगा, है ना। जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है ना, जैसे उसका अपोजिट कर देना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन हो, मार्कोनिकॉफ हो, एंटी मार्कोनिकॉफ हो, आप क्या करना, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से, है ना। इस रिएक्शन में आप कुछ भी कर लो, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, कितना भी पढ़ लो, लेकिन फाइनली क्या होते हैं,
मेन जो आपका जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा डिसाइड होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से। तो इसको ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज decided by most stable कार्बोकेटाइन। ठीक है, मतलब हमेशा मेजर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से ही डिसाइड होगा। ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से जो बने होंगे ना उसी से। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल अपन करते हैं, देखो ध्यान से। ये देखो, अब क्या होगा, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि दो प्रोडक्ट बने, है ना, CCl3 C एंड C। यहाँ पर Cl आ सकता है और एक यहाँ पर H आ सकता है। इस तरीके का एक बन सकता था। दूसरा क्या बन सकता है, CCl3 C एंड CCl, ऐसा बन सकता है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन रख देता हूँ इधर। क्लियर ना, एक तो प्रोडक्ट ऊपर वाला नीचे वाला। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा मार्कोनी का प्रोडक्ट है, मार्कोनी का प्रोडक्ट कौन सा है, ऊपर वाला है ना, ये मार्कोनिकप है और ये आपका क्या है, एंटी मार्कोनिकप है ना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ऊपर वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ध्यान से देखो, जब आप इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, CCl3 कार्बन कार्बन, जहां पर कार्बोकेटाइन आएगा, है ना, और दूसरा दूसरा क्या बन सकता है, एक मिनट रुको, ऊपर करते हैं अपन। इस रिएक्शन के लिए जब आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा, एक तो ये बनेगा और दूसरा ये कार्बोकेटाइन बनेगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटाइन इस पे इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो -I इफेक्ट इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी -I लगेगा लेकिन ये दूर है ना। तो कौन ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है, कौन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ये है। तो इससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो इससे प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा, नीचे वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। ये आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो ध्यान रखना, मार्कोनिकप रूल तो आपको ऐसी बताने के लिए है कि इसका नाम होता है मार्कोनिकप, ठीक है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमेशा डिसाइडेड होगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आपने जीओसी में पढ़ा है क्या, है ना, कार्बोकेटाइन के बारे में। कौन स्टेबलाइज करता है, +M +H +I। स्टेबलाइज कौन करता है, -M -I, है ना। तो ध्यान रखना है इन चीजों को। तो जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकप प्रोडक्ट ही मेजर होगा। मार्कोनिकप प्रोडक्ट बनेंगे, एंटी मार्कोनिकप प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमेशा डिसाइड होगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से। नेक्स्ट एक कोई एग्जांपल लिखो, CH3 CH3 इसका आंसर बताओ।
देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक जगह यहाँ पर सीएल आ जाए, है ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर सीएल आ जाए। तो देखो ध्यान से, प्रोडक्ट में अगर आप CH3 CH3 और यहाँ पर सीएल लगाते हो, ठीक है, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्यों क्यों ये मेजर प्रोडक्ट होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाते हो, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन इधर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है ना, और ये इधर प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना, समझ आया? तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। अगर तुमने यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दिया तो आपने एक चीज पढ़ा था ना, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे बना भी दिया तो आपको रीअरेंजमेंट करवा के यहाँ पर ये कार्बोकैटायन वापस यहाँ पर चला जाएगा, है ना, फाइनली। लेकिन वो ऐसा होगा ही नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना कि मोस्ट स्टेबल कहाँ बन रहा है, ठीक है, वहीं पे डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर रखोगे तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। प्लस एच, पावर किसका ज्यादा होता है, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट का पावर ज्यादा होता है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? हाइपर कंजुगेशन करेगा या रेजोनेंस, ठीक है ना। प्लस एच है, ठीक है, प्लस एच भी क्या करेगा? कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है, सही है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा, है ना? मेजर प्रोडक्ट किससे डिसाइड होगा? प्लस एम से ना, प्लस एम उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट NO2 है, NO2 का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, है ना? अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन लगाओगे तो अनस्टेबलाइज कर देगा, यहाँ पर लगाओगे, ठीक है ना, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। और क्या आंसर बन जाएगा? NO2 कार्बन कार्बन और यहाँ पर OH, है ना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें बताओ, स्टार्ट में OH है, इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, कार्बोकैटायन बनना चाहिए, है कि नहीं? तो आंसर होगा NO2 कार्बन और यहाँ पर OH और यहाँ पर कार्बन, ठीक है ना। आया समझ में? और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लियर। अगर इसी रिएक्शन में आपने HBr रखा तो Br यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। HCl रखा तो Cl यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो आप चेंज करोगे तो आपका वो भी चेंज अकॉर्डिंग चेंज होते जाएगा, क्लियर ना? बताओ। बढ़िया। अगर आपसे कोई पूछे कि मार्कोनिकफ मेजर तो होगा या एंटी मार्कोनिकफ मेजर होगा तो आप क्या बोलोगे? मेजर, ये इससे पता नहीं चलेगा कि मार्कोनिकफ है एंटी मार्कोनिकफ है। मेजर कौन होगा? मेजर हमेशा
मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से जो बनेगा ना प्रोडक्ट वही मेजर होगा, ठीक है, क्लियर। मार्कोनिकॉफ रूल इज वैलिड only for Markovnikov rule is one valid if alkene is asymmetric and alkene is asymmetric and reagent is also asymmetric. Markovnikov rule is valid when alkene is asymmetric and reagent is also asymmetric. Clear? यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आप HCl का रिएक्शन करवा रहे हो हैं, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर तो दोनों सेम ही बन रहे हैं, ये तो आसान बन गया है ना। तो क्या बन जाएगा आपका मेल, यहाँ पर Cl आ जाएगा, है ना, ये बन जाएगा। और दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, माइनर होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है ना, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ये माइनर होगा तो माइनर भी बनेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पता करो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान से, अगर ये कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, और फाइनली यहाँ पर OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट होगा, तो इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर। इस वाले में क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हो, तो अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हो, सॉरी, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर इसका रेजोनेंस लगेगा, प्लस एम इफेक्ट लगेगा ना, तो ये आपका क्या स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये बन जाएगा, है ना। इससे ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर बनाएगा, ये आपका क्या देगा, माइनर प्रोडक्ट देगा। ये आपका माइनर देगा, ठीक है। बहुत आसान है प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। बस आपको देखना क्या है, मेजर प्रोडक्ट देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 डिग्री का बनेगा, और इस साइड रखेंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर 2 डिग्री का बनेगा। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना।
यहाँ पर देखो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? रेजोनेंस वाला, ठीक है। तो रेजोनेंस से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बना, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर ना। और इधर वाले जो है यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या देगा आपको? माइनर प्रोडक्ट देगा, क्लियर ना। बोलो। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेशियो सिलेक्टिव। रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रेशियो सिलेक्टिव क्या होता है एक बार समझ लो। रेशियो सिलेक्टिव में रिएक्शन में क्या होते हैं? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। जब अपने पास रिएक्शन में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनते हैं और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट एक्सेस अमाउंट में बन जाते हैं, है ना, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। REGIO, रेशियो सिलेक्टिव, है ना, रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। इसमें लिखो ध्यान से। Those reaction in which more than one structural product are formed. Those reaction in which more than one structural product are formed, in which one product is in excess amount known as रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे और उनमें से एक प्रोडक्ट आपको एक्सेस में होंगे, मेजर में होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट में। ध्यान रखना हमारे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, electrophilic addition reaction is also ratio selective. Ratio selective reaction. Electrophilic addition reaction is also ratio selective reaction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिएक्शन रेशियो सिलेक्टिव क्यों होता है? बिकॉज इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction there is difference of stability of कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर मान लो डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के कारण से डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना,
तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें से कोई जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मेजर प्रोडक्ट बनते थे। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है आपका, रेडियो सिलेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से बन रहे हैं, बिकॉज इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ध्यान रखना, डिफरेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर देन इट इज मोर रेडियो सिलेक्टिव, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन में आपने देखा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहे थे, दो कार्बोकेटाइन बन रहे थे, उनमें से एक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहे थे। तो दो कार्बोकेटाइन के बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, है ना, वो उतने ही ज्यादा रेडियो सिलेक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर उनके बीच में स्टेबिलिटी का डिफरेंस कम होगा, ठीक है ना, तो वो कम रेडियो सिलेक्टिव होगा, क्लियर ना। अगर डिफरेंस एकदम नॉर्मली नेग्लिजिबल होगा तो हम उसको बोलते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, नॉन रेडियो सिलेक्टिव है, ठीक है। अगर दो कार्बोकेटाइन के बीच में आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन रेडियो सिलेक्टिव, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो रेडियो सिलेक्टिव कम है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आप मेजर प्रोडक्ट नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके का एग्जांपल था, यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट बन रहे थे। अगर मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हो इसको हटाकर, ठीक है, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाते हो, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाओ और यहाँ पर कार्बोकेटाइन, इन दोनों के बीच में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, भले ही ये वाले कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस वाले कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लगभग 52% के राउंड में बनते हैं, और इधर वाले कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपको बनते हैं 48%। तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या होते हैं, लेस रेडियो सिलेक्टिव होते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। मोर रेडियो सिलेक्टिव कब होगा, जब हमारे पास 90% एक प्रोडक्ट बनेगा जो मेजर बनेगा, और एक होगा जो बहुत कम परसेंट बनेगा, 10% के आसपास, ठीक है, उससे भी कम बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में मोर रेडियो सिलेक्टिव होगा, क्लियर ना।